दोस्तों, कई लोगों से आपने कहते सुना होगा कि आने वाला कल किसी ने नहीं देखा है। हालांकि आज के बदलते हालातों से थोड़ा बहुत भविष्य का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी दिन ब दिन हम पर हावी होती चली जा रही है, उस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि भविष्य में कुछ नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। यह भी हो सकता है कि कुछ नौकरियों का आने वाले दशक में वजूद ही मिट जाए। तो चलिए आज हम आपको उन नौकरियों के बारे में बता देते हैं जिनकी आने वाले 10 सालों में गायब होने की उम्मीद है। नंबर 1, ड्राइवर। एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 से 10 सालों में कार्स ऑटोमेटिक रूप से चलेंगी। उनको चलाने के लिए किसी ड्राइवर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कई देश ऐसी कारों की टेस्टिंग भी कर रहे हैं, तो कुछ देशों में ऑटोमेटिक कार्स लॉन्च भी हो चुकी हैं। इसके साथ ही भविष्य में हमें सड़क दुर्घटना, ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट में देरी जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा। चाहे वो कार का हो या बस ट्रक का, उसकी जॉब एआई ले लेगा। वैसे भी एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला ऑलरेडी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कारें बेच रही है जो सेल्फ ड्राइवन हो, और आने वाले सालों में ये टेक्नोलॉजी इतनी मैच्योर हो जाएगी कि इसे बसों ट्रकों में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। और ऐसे होते ही ओला, उबेर समेत तमाम कंपनियां महंगे और थक जाने वाले ड्राइवर्स रखने की जगह कभी न थकने वाले ऑटोमेटेड कार्स, ट्रक्स और बसेस यूज करने लगेंगे। साथ ही अपना पर्सनल ड्राइवर रखने वाले लोग भी ऐसी गाड़ियों को प्रेफर करेंगे। आपको यह भी बता दें कि जर्मनी पहले ही ऐसी गाड़ियों को अप्रूव करने का इंटरेस्ट दिखा चुका है, और दुनिया के सभी मेजर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स भी ऐसी ही इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिन्हें कंप्यूटर लॉजिक और आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस से चलाया जा सके विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन के। दूसरा, पोस्टल सर्विस क्लर्क। पोस्टल सर्विस को भी शारीरिक श्रम कहा जाता है, और टेक्नोलॉजी के चलते मजदूरों को काफ़ी प्रतिस्थापन का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले समय में ये नौकरी भी पतन का सामना कर सकती है। तीसरा, ट्रैवल एजेंट्स। आज का ज़माना ऐसा है कि आप बिना किसी ट्रैवल एजेंट की सहायता से खुद के लिए एरोप्लेन या ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं। साथ ही इंटरनेट पर तरह तरह के होटल बुक करने के लिए तमाम वेबसाइट हैं। आने वाले सालों में इस सेक्टर पर और प्रभाव पड़ेगा, और धीरे धीरे ट्रैवल एजेंसी में नौकरियां विलुप्त हो जाएंगी। ऑलरेडी ओयो रूम्स, ट्रेवेगो, मेक माई ट्रिप, यात्रा और Booking.com जैसी कंपनियां इस स्पेस में बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर चुकी हैं, और लाखों लोग इन्हीं पे होटल बुक कर रहे हैं। ट्रेन और फ्लाइट बुकिंग के लिए भी आप किसी पर निर्भर नहीं है, यानी निकट भविष्य में कन्वेंशनल ट्रैवल एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। नंबर 4, कैशियर और बैंक। दोस्तों, कितने दिन हुए आपको अपना बैंक विजिट करते हुए? शायद महीनों या फिर सालों। मोबाइल ऐप्स ने बैंक को अपनी मुट्ठी में दे दिया है। पैसा भेजना हो, मंगाना हो, चेक बुक ऑर्डर करनी हो, एफडी करानी हो, इवन लोन के लिए अप्लाई करना हो, ये सारी चीज़ें आप अपनी मोबाइल पर कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अकाउंट खोलने और पैसे जमा करने के लिए भी आपको बैंक जाने की ज़रूरत ही नहीं। अकाउंट मोबाइल पे खोलिए और पैसे एटीएम में जमा कर दीजिए। ऐसे में भविष्य में बैंकों को एम्प्लॉयज़ की बहुत अधिक ज़रूरत नहीं रहने वाली। पिछले कुछ सालों में डिजिटल पेमेंट तेज़ी से बढ़ गई है। फ़ोन पे, पेटीएम जैसी ऐप बैंक में कैश ट्रांसफ़र सेकंड में बिना किसी कैशियर की मदद से कर देती हैं। हालांकि आज भी समाज का एक वर्ग कैश पर निर्भर है, लेकिन अब डिजिटल पेमेंट के चलते लोगों को हर समय कैश साथ लेकर चलने की ज़रूरत अब खत्म हो गई है। नंबर 5, प्रिंट मीडिया। आज के डिजिटल युग में ऐसे बहुत कम लोग ही बचे हैं जो अखबार पढ़ते हैं। ज़्यादातर लोगों को सारी जानकारी अपने फ़ोन या किसी डिजिटल मीडिया वेबसाइट से ही मिल जाती है, इसलिए उन्हें
अखबार पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती। प्रिंट मीडिया अपने बिजनेस में वैसे ही पतन की ओर बढ़ रही है। बची कुची कसर आने वाले साल पूरी कर देंगे। नंबर 6, डिलीवरी बॉय। वो समय दूर नहीं जब आप अपने ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवरी के लिए गेट के बजाय आसमान में देखेंगे। लखनऊ में कुछ दिन पहले दुनिया की पहली चाय ड्रोन से डिलीवर की गई। ड्रोन से पिज़्ज़ा डिलीवर्स की खबरें हम पहले ही सुन चुके हैं। अमेज़न ने अपनी पहली ड्रोन डिलीवरी दिसंबर 2016 में ही कर ली थी। फ्यूचर में डिलीवरी करने का काम ड्रोन्स करेंगे और ऐसे लाखों लोग जो अभी ये काम कर रहे हैं उनकी जगह कुछ हजार ड्रोन ऑपरेटर्स ले लेंगे और क्या पता इन ऑपरेटर की भी ज़रूरत ना पड़े। नंबर 7, टेक्सटाइल वर्कर। कपड़ा उद्योग में कर्मचारियों की घटती संख्या उत्पादों की मांग में कमी के कारण नहीं है, बल्कि जिस तरह से वो बनते हैं उस वजह से है। चूँकि मशीनें आजकल काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के काम कर रही हैं, इसलिए टेक्सटाइल वर्कर के लिए काफ़ी कम अवसर बचे हैं। आने वाले सालों में ये सेक्टर पूरा मशीनों पर ही निर्भर हो जाएगा। नंबर 8, कैफ़े और रेस्टोरेंट में वेटर्स। इस प्रोफेशन पर सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी की नज़र है। आजकल रोबोट वेटर्स मार्केट में आ गए हैं, जो कितनी भी स्ट्रेसफुल स्थिति में आप कर्मचारियों से बेहतर हैंडल कर सकते हैं। जहां श्रम कटौती की वजह से कई देशों में विरोध चल रहा है, वहीं टेक्नोलॉजी की लहर अपर हैंड पर है। ये हर दिन विकसित हो रही है और आने वाले समय में इस सेक्टर में तेज़ी से बदलाव लाएगी। नंबर 9, अंपायर। अगर आपको स्पोर्ट में दिलचस्पी है तो कभी भी रेफरी या एम्पायर बनने के बारे में मत सोचना। ऐसा इसलिए क्योंकि शायद भविष्य में आपकी सर्विसेज की ज़रूरत ही ना पड़े। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक कंप्यूटराइजेशन की वजह से स्पोर्ट्स रेफरी या एम्पायर की नौकरी भी खतरे में है, क्योंकि अब लगातार सारे डिसीजन थर्ड एम्पायर द्वारा ही किए जा रहे हैं और आने वाले टाइम पर ये सब कंप्यूटराइज हो जाएगा। नंबर 10, सैनिक। एक ज़माना था जब युद्ध में जीत उसकी होती थी जिसके पास अधिक सैनिक हुआ करते थे, पर अब ऐसा नहीं है और भविष्य की लड़ाइयाँ कमरे में बैठकर लड़ी जाएंगी। दोस्तों, टेक्नोलॉजी सबसे पहले आर्मड फोर्सेस में ही दस्तक देती है। यहाँ तक कि इंटरनेट के इन्वेंशन का एक बड़ा क्रेडिट यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की फंडिंग को जाता है और आज ऐसी तमाम रिसर्च चल रही हैं जहाँ बैटलफील्ड में सोल्जर की जगह रोबोट लड़ेंगे, शायद आयरन मैन की तरह, और पायलट की जगह सॉफ्टवेयर प्लेन उड़ाएंगे। गाइस, इसी के साथ इसके अलावा क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले हुआ करती थीं और अब नहीं, या बहुत कम संख्या में हैं। पहले गली गली में पीसीओस हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं है। पहले लगभग हर मिडिल क्लास घर में लैंडलाइन हुआ करते थे, पर अब इनकी जगह हर हाथ में मोबाइल हो गया है। पहले येलो पेजेस डायरेक्टरी हुआ करती थी, पर अब नहीं है। पहले साइबर कैफे हुआ करते थे, पर अब ये खत्म होने के कगार पर हैं। थोड़ा और पहले जाएं तो पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय भारी मात्रा में प्रयोग होते थे, पर अब नहीं होते। हम छोटे थे तो हर बच्चे के पास सांप सीढ़ी, लूडो और कैरम हुआ करता था, पर अब नहीं है। अब हम सब मोबाइल में ही खेल रहे हैं। यानी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कल थी पर आज नहीं है, और इसी तरह आज ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण कल नहीं होंगी। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल Sky 0017 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।